ओम शांति। आज के बाबा के रिवाइज अव्यक्त महावाक्य। बाबा कहते मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे तो कोई कहाँ से भी आए हों, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है? बाबा पूछते हैं। प्यारा लगता है ना? बाबा के साथ साथ अपना अनादि देश परम धाम भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? बाबा पूछते, जानते हो ना? 5 मुखी ब्रह्मा का भी तो पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। बाबा याद दिलाते, पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट। याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते हैं। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। बाबा पूछते, वो भी याद है ना? आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की पूजा होती है? विदेशी भाई बहन आए हैं तो बाबा पूछते, आपकी भी पूजा होती या सिर्फ भारतवासियों की पूजा होती है? आपकी पूजा होती है ना? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? बाबा पूछते। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, फिर चौथा है संगम युग का ब्राह्मण स्वरूप, और फिर लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए? बाबा पूछते। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो? हाँ, बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में 5 स्वरूपों को अनुभव करो। 1 परम धाम में निराकार आत्मा, 2 सत्युगी देवात्मा, 3 मध्य में पूज्य इष्ट देवात्मा, 4 संगम युगी ब्राह्मण आत्मा, 5 संपन्न फरिश्ता। तो ये ड्रिल 1 सेकंड में अनुभव कर सकते हो। ये है 5 ही स्वरूप। कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचो और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो जैसे आदि में भी आपकी दुनिया सतयुग में नेचुरल चलते फिरते ही एक्सरसाइज थी, अलग से स्पेशल एक्सरसाइज नहीं। बाबा ने कहा जो से चलते फिरते एक्सरसाइज, खड़े होकर 1 2 3 ऐसे एक्सरसाइज नहीं है सतयुग में। तो अभी अंत में भी बाप दादा जो मन की एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं। हाँ, इसको मतलब ऐसा हैबिट में लाना है कि चलते फिरते बीच में कहीं पे भी स्टॉप करके मन को ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करें। ऐसा भी कोई बिजी है? बाबा पूछते, जो 5 सेकंड भी एक्सरसाइज के लिए 5 स्वरूपों की ड्रिल के लिए नहीं निकाल सके? बाबा कहते हैं तो कोई हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे ना बाबा क्या करें, हमको टाइम नहीं मिलता है। ये तो नहीं कहोगे ना बाबा को टाइम मिलता है। तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो, किसी भी कार्य में हो। 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज को करो। तो इससे क्या होता है? मन सदा ही तंदुरुस्त रहेगा। मन क्या रहेगा? ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर सेकंड में ये जो 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो हर घंटे में,
1 घंटे में ऐसा 5 सेकंड निकालो जिसमें पांचों स्वरूप इमर्ज हो सकती है। आज पूरा दिन इसका प्रैक्टिस करके देखेंगे, ट्रायल। देखो सभी कह रहे हैं कि बाबा एक्सरसाइज हो सकती है। बाबा कहते अब इसको याद रखना, ओम शांति भवन को भी याद रखना, इसको भूलना नहीं है। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना कि हम क्या करें, हमारा मन जो है वो याद में टिकता नहीं है, मन को मण बना देते हो। हाँ, मन का वजन करते हैं ना। पहले जमाने में पाव, शेर और मण होता था, आजकल तो बदल गया है। तो मन को मण बना देते हैं बोझ वाला, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, एक अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फिर फरिश्ता बन जाओ। हाँ, बाबा कहते ऐसे मुश्किल है क्या? नहीं है ना। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है, आप फरिश्ते हो या नहीं? बाबा पूछते हैं। आप ही हो ना, दूसरा है क्या कोई? कितने बार फरिश्ते बने? हर कलब बने हैं तो गिनती तो नहीं है, अनगिनत बार बन गए। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी ये अभ्यास करना, कहाँ पर भी हो 5 सेकंड अपने मन को ड्रिल कराओ, घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, अपना डेली जो रूटीन है उसको तो करना है, अपना ड्यूटी तो बजाना है, जिसका भी जहाँ पर भी जो भी ड्यूटी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, 5 सेकंड नहीं निकल सकते? बाबा पूछते हैं। निकल सकता है ना, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। कोई वहां पे अगर वर्किंग है तो बाबा का बच्चा, तो बाबा ने कहा वहां पे भी है तो वहां पे समय निकल सकता है। फिर बाबा याद दिलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता है? बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख कर के मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर हंसी आती है? तो चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण भी करते हैं, हाँ, कोर्स कराते हैं। दुनिया को क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। ये तो सभी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बाबा कहते इतना जो यत्न करते हैं तो बोलते हैं हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। तो बाबा कहते यह नहीं। हाँ, ये तो सभी बोलते हैं या नहीं बोलते? बाबा पूछते हैं। सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले ही ये बात बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन भी कहते हैं, मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिमान है। फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो जब ये दो बातें आपस में सुने, कंट्रास्ट करें, तो हंसी नहीं आएगी। हंसी ना आएगी ना हंसी, क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान काहे के, जब कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो दोनों बातें अगर सुने तो फिर हंसी आएगी। तो जिस समय सोचते हो कि हमारा मन नहीं मानता, तो उस समय अपने ऊपर आपे ही मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है ना, एक पानी पर लकीर। तो पानी पर लकीर आप कभी मारेंगे तो क्या वो रहती है? वो तुरंत गायब हो जाती है। लगाओ लकीर तो वो उसी समय मिट जाती है, लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, हाँ, स्लेट पर कहाँ पे भी लकीर लगाना। और लेकिन इन सब लकीरों में जो सबसे मजबूत लकीर कौन सी होती है? जो कि पत्थर पर लकीर एक बार पड़ी तो वो फिर
उसको मिटाना मुश्किल, पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर को लगा देते हैं, जो मिटाते हैं, लेकिन वो मिटती तो नहीं है ना। ऐसी लकीर अच्छी है, कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम अब से तो नहीं करेंगे, हाँ अब से नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने जो पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर कभी भी घृणा नहीं आती है, क्या आता है, रहम आता है, क्योंकि परवश हो जाते हैं, पराये संस्कारों के अधीन। तो परवश पर क्या आता है, दूसरे के कोई अधीन है तो उसको देखकर क्या आता है, रहम आता है। अभी जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक कैसा करेंगे, हाँ तो इसका उत्तर तो आप तो कब तक कुमार दे सकते, बाबा पूछते हैं कब तक यह समाप्त होगा। बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो, आखिर भी ये कब तक चलेगा, बोलो। जवाब आता है कब तक, दादियां सुनाएंगी, जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा तो रहेगा। तो संगम युग भी कब तक रहेगा, जब तक हम फरिश्ते बने। उत्तर दिया, वह भी कब तक बनेंगे, बाबा बताएं। अच्छा, फरिश्ता बनना तो आपको है या बाबा को है, बाबा तो संपन्न है, बनना का पुरुषार्थ किसको करना है, तो हम बच्चों को। तो इसका जवाब सोचना। बाबा तो कहेंगे अब तैयार हैं, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या, बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है। सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार, चाहे तो अपना संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार। विघन कौन डालती हैं, संस्कार ही तो डालते ना। ज्ञान तो सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है, जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय वो इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, ये करने की बजाय ये करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वो तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो ना। सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज तो करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस किया कि यह ना करके यह तो हमको करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें, जो कि दोबारा नहीं हो। हाँ, अपने सेल्फ चेकिंग से फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग ये राइट, लेकिन वे गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते हैं। और माया भी बड़ी चतुर है, वही बात मानो, आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसे ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, तो एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बार थोड़ा सा उसका पेपर बोलो, परिस्थिति बोलो, उसका रूप थोड़ा मॉडिफाई बदल के सामना करती है। होती तो वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज तो पुरानी होती है, लेकिन उसको पॉलिश ऐसे करते हैं को वो नई जैसी लगती है। नई से भी नई दिखेगी, चमक आती है उसमें, टेम्परेरी चमक होती है। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके बातों को सामने लाती है, जो बात का रहस्य वही होता है, पेपर वही है, उसी शक्ति का है, लेकिन उसका रूप बदल गया। मानो आप में ईर्ष्या आ गई,
ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में वो पेपर बदली करके आएगा, उसी रूप में नहीं आता है। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात पहले वाली तो वह थी ना, ये तो बात दूसरी हो गई। लेकिन बीज तो वही होता है, उसका रूप बदल जाता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परीक्षाओं को परखने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? तो परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो। हाँ, एक तो सच्ची दिल। क्या अटेंशन रखना है? सच्ची दिल, सच्चाई। अंदर में बातें नहीं रखो। अंदर रखने से कैसे होता है? बाबा कहते जैसे गैस का गुब्बारा भर जाता है, अंदर बातें रखने से अंदर स्थिति बिगड़ जाती है और आखिर क्या होता है? फिर वो फटता है। गुब्बारा क्या करता है? फटता है, ब्लास्ट करता है। तो सच्ची दिल, तो अंदर की दिल एकदम साफ, अंदर कोई बातें हमारे मन में ना रही हों। तो ये सेल्फ चेकिंग करनी है। चलो, आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, बात रखने में थोड़ा शर्म आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाबा के आगे रख कर अपने मन को क्या कर दो? साफ कर दो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हो, हाँ मेरे से गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, हाँ, कि मैंने गलती करी, ये अंदर अंदर महसूस हो। अपने दिल की सच्चाई से, सच्ची दिल से, दिमाग से नहीं। सिर्फ दिमाग से बोल दिया लेकिन अंदर कुछ चेंज नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। तो बाबा ने कहा सच्ची दिल, महसूसता की शक्ति से, दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, अंदर कीचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती हैं, लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें भी धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती हैं तो उससे दिल भारी हो जाता है। खाली तो नहीं रहता ना, तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ आकर बैठेंगे? बैठने की जगह तो हो। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि सब बच्चे नंबरवार तो होने हैं, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल, और दूसरा कहा था ना, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। हाँ, बाबा की याद में बैठे हैं, फिर बुद्धि का कनेक्शन कहीं और जाए तो वो क्या होता है? डिस्टरबेंस। ऐसा नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं या दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद भी बाबा देना चाहते, लेकिन जब डिस्टरबेंस होगा तो वो मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर चाहिए। लाइन ही क्लियर नहीं है तो कट ऑफ हो जाता है, तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं, वो तो सोचते हैं कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम सहयोग मिलता है। इसका कारण क्या है? बाबा तो दाता है, सागर है, जितना जो बाप से लेना चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी तो नहीं है, पहरेदारी भी नहीं है। बाबा कहा तो बाबा जी हाजिर होते हैं। बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो कि क्लियर है, तो बाबा की मदद कैच होती है। बुद्धि लाइन क्लियर है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है तो वो उनको क्लियर नहीं करने देती। बात आप फोन पे भी करेंगे तो लाइन में डिस्टरबेंस है तो वो क्लियर नहीं पहुंचेगी। तो यह जरूर करो कि बुद्धि की लाइन में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। और विशेष बात है, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्म में आप सामने बैठे हो
तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है ना कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेला नहीं हो। अलबेलापन अलग चीज है, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात कि मिलनसार। टाइट नेचर जो बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है ना, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती है। समय अनुसार अपने को मोल्ड कर रहे हैं, तो अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके। हाँ, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजली अपने को मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहां भी चाहे मूड जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेंगे, है ना। तो अगर हम अपने को कहीं भी मोल्ड करना चाहें तो उसके लिए हमको फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए। अलबेला भी नहीं कि अलबेले हो जाएं, इजी हैं तो जहां चाहे इजी हो जाएं। अपनी मर्यादाओं में इजी नहीं होना है, लेकिन व्यवहार में कि बड़े हैं तो उनके साथ रिस्पेक्ट से, बच्चे हैं तो उनके साथ प्यार से, लेकिन अपनी मर्यादाओं में ही रहना है। ऐसा नहीं अलबेले हो जाए, नहीं। बाप दादा ने कहा ना इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर था, जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सको। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। बाबा याद प्यार देते हैं। अच्छा, सभी को ड्रिल याद है ना जो बाबा ने आज की महावाक्यों में सिखाई है। अभी सभी ये ड्रिल करो। 5 सेकंड की लगाओ चक्कर। परम धाम में निराकार आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज करो। सतयुग में देवात्मा, डबल ताजधारी। मध्य में पूज्य इष्ट देव के रूप में देखिए मंदिर में अपने को। संगम पर ब्राह्मण कुलभूषण, फिर फरिश्ता स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, तिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों को प्यार बाप से और उससे पद्म गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं, साथ में ही हैं और साथ ही रहेंगे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सदा स्वयं को बाबा के समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा। वरदान, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप के द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं।
सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो तो अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हर बोल और हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। सम्मान, मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।